जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपके हिंदी की किताब से पाठ 13 गुरु भक्त कालीबाई। गुरु भक्त कालीबाई में पिछले वीडियो में आपने यह जाना था कि कालीबाई जो थी वो अपने गुरुजी सेंगाबाई को बचाने के लिए उनके पीछे बिजली की गति से लपकी और उसने अपने हाथ में जो हंसिया थी उससे घास के हंसिया से उस रस्सी को एक ही झटके में एक ही वार से काट दिया था। और तब क्या हुआ, उसने उसके गुरुजी तो मौत के मुंह में जाने से बच गए, लेकिन सिपाहियों ने क्या किया, कालीबाई को गोलियों से भून दिया और उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये कालीबाई है, इसको सिपाही है, इन सिपाहियों ने गोलियों से भून दिया। ये देखो कालीबाई के यहाँ पे खून निकल रहा है, कालीबाई को उन्होंने गोलियों से भून दिया। तो पुलिस ने गोलियां बरसाई। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई। जैसे ही सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया था तो एक तरफ तो क्या हुआ, नाना भाई का शव पड़ा था, क्योंकि सिपाहियों ने अपने बंदूक के कुंदे से मारकर नाना भाई की हत्या कर दी थी, तो नाना भाई का शव पड़ा था। और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई, देखो ये लहू से लथपथ हो गई है कालीबाई, ये पड़ी थी। फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो भील थे, भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ पे वो मातमी स्वर मारू ढोल बजाया जाता है। मारू ढोल मातम मनाने के लिए, जब किसी को इकट्ठा करना होता है तो सबको इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे वो मारू ढोल बजाया जाता है। देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में एकत्र हो गए। देखते ही देखते जैसे ही वो मारू ढोल बजा था तो हजारों भील वहाँ पे रास्तापाल में एकत्र हो गए थे। विकट स्थिति को समझकर नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए। विकट स्थिति यानी विपरीत स्थिति, संकट की स्थिति, ऐसी स्थिति को देखकर समझकर नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। जो कालीबाई है उनको कहाँ पे, डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहाँ पे 40 घंटे वह बेहोश रही थी कालीबाई। और उसके बाद उस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। वीर बाला कौन, कालीबाई, उसने वहाँ पे दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। जो कालीबाई थी वो तो शहीद हो गई। शहीद हो जाना मतलब अपने देश के लिए या अपने गुरुजी के लिए या अपने गांव के लिए, राष्ट्र के लिए जान दे देना, उसको कहते हैं शहीद होना। तो कालीबाई तो शहीद हो गई किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई लेकिन हजारों दिलों में आज़ादी की अलग जगा गई। कालीबाई बहुत छोटी सी उम्र की थी लेकिन उसने अपने गुरुजी को बचा लिया और वह नन्ही ज्योति असमय बुझ गई। असमय मतलब अभी तो उन्हें और जीना था और आगे बढ़ना था, लेकिन असमय ही बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आज़ादी की अलग जगा गई। कालीबाई और नानाबाई की मृत्यु के बाद हजारों दिलों में आज़ादी की अलग जग गई और सभी ने मिलकर फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने रास्तापाल को आज़ाद करवाया। तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि जो नाना भाई और सेंगाबाई थे वो मिलकर एक विद्यालय चलाते थे और उसमें वो सामंतों के शोषण की बातें उनको बताते थे। और अंग्रेज सिपाही और सामंत और ये सब क्या चाहते थे कि भाई ये स्कूल नहीं चलना चाहिए, स्कूल बंद हो जाना चाहिए। तो वो उनको नाना भाई को समझाने के लिए आते हैं कि आपका ये विद्यालय बंद कर दो, लेकिन नाना भाई कहते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूँगा ये विद्यालय मैं बंद नहीं होने दूँगा। तब वो नाना भाई को बंदूक के कुंदे से मारते हैं और नाना भाई की भी मृत्यु हो जाती है और सेंगाबाई को ट्रक से रस्सी बांधकर उसको पीछे घसीटते हैं। लेकिन कालीबाई जब खेत से आ रही होती है वो अपने गुरुजी को इस तरह बंधा हुआ देखती है तो वो हंसिया के एक वार से रस्सी काट देती है और जैसे ही वो रस्सी काटती है तो उसे वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने गोलियों से कालीबाई को भून दिया और कालीबाई 40 घंटे तक तो बेहोश रही थी और उसके बाद उस वीरबाला ने भी दम तोड़ दिया था।
तो कालीबाई तो शहीद हो गई थी, लेकिन उसने गुरुजी को बचा लिया। वो कितनी गुरु भक्त थी, इसलिए इस पाठ का नाम है गुरु भक्त कालीबाई, कि गुरु की इतनी भक्त थी कि उसने अपनी खुद की जान की परवाह नहीं करी। उसे क्या लगा कि मेरी मृत्यु हो जाए तो कुछ नहीं, मुझे मेरे गुरुजी को बचाना है। अगर मैं अपने गुरुजी को बचा लूँगी तो गुरुजी मेरे जैसे बहुत से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर उन्हें अच्छा आगे सिखा सकते हैं कि हमें किस तरह देश की आज़ादी में अपना सहयोग देना है। इसलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना गुरुजी की जान बचाई। इसलिए इस पाठ का नाम है गुरु भक्त कालीबाई।